इस वीडियो में बीपीएससी 39वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के सवाल प्रस्तुत किए जा रहे हैं। बीपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में लगभग 2 दर्जन सवाल विगत वर्षों के प्रश्न पत्र से आते हैं। साथ ही परीक्षा के सवालों के ट्रेंड पता चलता है। 39वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 1994 में आयोजित हुई थी। पिछले वर्षों के 100 प्रश्नों की जगह पहली बार इस परीक्षा में कुल 150 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से 10 प्रश्न अंकगणित और बुद्धि परीक्षा के हैं। कुछ सवाल झारखंड बनने से पहले के एकीकृत बिहार के हैं जो अब अप्रासंगिक हो चुके हैं। समसामयिक महत्व के प्रश्नों जिनका अब कोई महत्व नहीं रह गया है, इन सबको निकालकर शेष 116 प्रश्नों को उत्तर सहित यहाँ रखा जा रहा है। आसान, सहज करने के लिए भाव बरकरार रखते हुए कुछ सवालों की भाषा बदली गई है। तो आइए शुरू करते हैं सवालों को। मैं हूँ माधुरी आनंद। पहला सवाल है, सिंधु सभ्यता का काल था। आद्य ऐतिहासिक काल। यह वैसा कालखंड होता है जिसका कोई लिखित इतिहास नहीं होता। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल कहलाता है। सूत्र युग। यह वस्तुतः उत्तर वैदिक काल है जिसमें धार्मिक ग्रंथों की रचना हुई। सूत्र युग। रामायण काल। बौद्ध काल जैसा कोई नामकरण इतिहास लेखन में अभी मान्य नहीं है। बोगासकोई का महत्व है। यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। अगला सवाल गायत्री मंत्र से है जिसका उच्चारण आज भी हिंदुओं द्वारा खूब किया जाता है। सवाल है, गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। संगम युग में उरयूर विख्यात था। कपास के व्यापार केंद्र के लिए आजीवक संप्रदाय का संस्थापक थे। मकली गोशाल। भागवत संप्रदाय के विकास में सर्वाधिक योगदान था। गुप्त शासकों का। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था, बताता है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख। 10वां सवाल मौर्य साम्राज्य से है। अशोक ने स्वयं को मगध सम्राट बताया है। भाब्रू स्तंभ लेख में मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिए। गुप्त वंश ने अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। उत्तर वैदिक काल में मोहम्मद गोरी ने प्रथम एकता प्रदान किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। अलाउद्दीन खिलजी के समय खालसा मतलब सरकार के सीधे नियंत्रण वाली भूमि। 15वां सवाल सल्तनत कालीन अर्थव्यवस्था से है। सल्तनत काल के सिक्के टिनका, शिशग्नी एवं जीतल की धातु थी, चांदी, तांबा। अगला सवाल मध्यकालीन साहित्य से है। सवाल है, 12मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की विशेषता थी भू राजस्व पर जोर देने वाली। पानीपत के युद्ध में बाबर के विजय का मुख्य कारण था तुलगमा प्रथा। यह युद्ध की एक व्यूह रचना थी। जब्ती प्रणाली का आरंभ करता था शेरशाह जिसमें अकबर ने संशोधन कर लागू किए थे। जब्ती भूराजस्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। 20वां तथ्य मध्यकालीन प्रशासन से है। सवाल है, जवाबित का संबंध था राज्य के कानून से। ईरान के शाह और मुगल बादशाहों के बीच झगड़े का आधार था कंधार पर नियंत्रण का विषय। अगला सवाल मनसबदारी से है। 2 अस्पा सिंह अस्पा प्रथा शुरू की थी। जहांगीर ने। संरजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रशासन से। 1612 में अंग्रेजों ने भारत में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी सूरत में।
25वां सवाल ब्रिटिश भारत में किसानों के विद्रोह से है। सवाल है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। बलवंत फरके ने 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। लॉर्ड रिपन ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। तारकनाथ दास गदर क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। प्रथम महायुद्ध की शुरुआत। होम रूल नेता अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में। अगला तथ्य पुस्तक लेखन से है। तो सवाल 30वां है। इंडियन अनरेस्ट के लेखक थे वेलेंटाइन शिरूल। वर्ष 1917 से 1918 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिस्सा लिया था। औद्योगिक मजदूर वह शहर जहां आयोजित वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा ने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था। इलाहाबाद अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था सरकार को लगान न देना। नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का स्वरूप था जो वर्ष 1919 में प्रतापगढ़ में किसानों ने चलाया था। आईएनए की स्थापना की थी मोहन सिंह ने। कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह हुआ था 1820 में। गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था। तिनकठिया प्रथा की समाप्ति से। उलगुलान विद्रोह से जुड़ा हुआ था बिरसा मुंडा। 40वां सवाल बिहार में चले किसान आंदोलन से है। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य था बकाष्ठ भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुई 1916 में। 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत को नाकाम कर दिया था। गया जिला के बरही में शाहतूश विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है। पैदा होता है उज्बेकिस्तान में। 45वां सवाल बैटरी से है। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है। अमोनियम क्लोराइड। डायनमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंगे दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होते हैं। सवाल है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 1 मिलीमीटर का 1000वां हिस्सा। गतिचालक का लक्षण है अनंत पारगम्यता। 50वां सवाल सौरमंडल से है। वर्ष दीर्घतम होता है, मतलब बड़ा होता है। प्लूटो पर वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति की वजह होता है पृष्ठ तनाव। कमरे में रखकर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर कमरे को ठोंगा गर्म किया जा सकता है। रेडियम प्राप्त किया गया था पिचब्लेन से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। अगला सवाल है रासायनिक सूत्र से। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है 2CaSO4H2O। नींबू खट्टा होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। वायु होता है मिश्रण। विरंजक चूर्ण है ऑक्सीकारक। नकदी फसलें हैं गन्ना, कपास, जूट। 60वां सवाल है कोयले का सामान्य प्रकार है
बिटुमिनस भारत का राष्ट्रीय स्तनी है। बाघ जल से बाहर निकलने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुला होता है और उनका गुलफंगा इसी के लिए बना है। बाहर वे सांस नहीं ले पाती। मधुमक्खी एवं कॉलोनी छत्ते के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं गंध से। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होने वाले दांत होते हैं। 20 दांत मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है। खोखली मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है 8। आधुनिक मनुष्य का हालिया पूर्वज है क्रोमैग्नेट। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है कटे तने को लगाने से। कलम विधि क्लोनिंग है। 80% सेल में पाया जाता है पानी। अगला सवाल आज एक आम हकीकत बन चुकी बीमारी के इलाज से है। तो सवाल नंबर 70 है। इंसुलिन प्राप्त होता है डहेलिया की जड़ों से। हरगोविंद खुराना सम्मानित किए गए थे कृत्रिम विधि से जीन के संश्लेषण के लिए। संसार का सबसे बड़ा पुष्प है रैफ्लेसिया। तनाकार प्रयुक्त किया जाता है गन्ना के प्रवर्धन के लिए। मटर पौधा है शाक कुल का। विकास का मुख्य कारक है प्राकृतिक वर्ण। सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है यूरेनियम लेड विधि से। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरारोसा का प्रारूपिक विकास उस भाग में होता है जिसमें चूना पत्थर होता है। मोना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। अगला सवाल चट्टानों से है। तो सवाल नंबर 80 है। अवसादी शैल। अवसादी शैल वैसी चट्टानें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। अगला सवाल है। अगला सवाल है टिन मिलता है पालसर निक्षेपों में। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भामर। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपथ स्थिति का मतलब हिमालय का निचला हिस्सा। अगला सवाल लक्षद्वीप है प्रवाल भित्ति। भारत का विस्तार है एशिया में लगभग 8 डिग्री से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्वी देशांतर तक स्थित है। 85वां सवाल मिट्टी से है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि के नीचे लगभग होती है प्रायः 400 मीटर से कम नहीं होती। कहीं कहीं 1000 मीटर से भी अधिक गहराई में मौजूद होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थान से इंगित होता है। इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। अगला सवाल नदियों से है। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां हैं सिंधु सतलज ब्रह्मपुत्र। हुंडरू प्रपात निर्मित है स्वर्णरेखा नदी पर। हिमालय में हिमरेखा होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में। सवाल नंबर 90 है। भारत की तट रेखा की लंबाई है मुख्य भूमि का 6100 किलोमीटर और द्वीपों के साथ 7516 किलोमीटर। भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है चाय का। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र लगाया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत बिहार के सिंदरी में। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है मुंबई 2011 में। अगला सवाल है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका।
साफ रातें मेघिया रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है क्योंकि बादलों से घिरी रातें साफ रातों के मुकाबले इसलिए गर्म होती हैं क्योंकि बादल ताप को जमीन से हवा में बिखरने नहीं होने देते। ऐसे में वातावरण गर्म रहता है, मतलब विकिरण वश ऐसा होता है। अगला सवाल एक बार फिर नदी से है। दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर से, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी कहलाती है श्रीलंका। अगला सवाल राजव्यवस्था से है। भारतीय संविधान को अपनाया गया था भारत की संविधान सभा द्वारा। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग शब्दों से। यह रहा 100वां सवाल। संसद में कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला सवाल है पंचायती राज विषय है। राज्य सूचिका। राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश मिलता है अनुच्छेद 40 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। अगला एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। नीति निर्देशक तत्व में लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा सदस्यों द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। संसद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा बिना सदन का सदस्य रहे कोई व्यक्ति मंत्री पद पर रह सकता है 6 माह तक। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल हो सकता है 6 माह। सवाल नंबर 110 है। भारत का प्रजातंत्र आधारित है। जनता को सरकार चुनने बदलने का अधिकार है। इस सिस्टम पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हथियार बंद विद्रोह, बाहरी आक्रमण एवं युद्ध की स्थिति में योजना आयोग संस्था है। परामर्शदात्री। मोदी सरकार ने योजना आयोग को भंग कर दिया है। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। भारत की उन्नति संतोषजनक रही है कुल राष्ट्रीय उत्पादन के मोर्चे पर। भारत विभाजन से सबसे बुरी तरह प्रभावित होने वाला उद्योग है जूट एवं रुई उद्योग। अंतिम सवाल। सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं जिस उद्योग में, वह है वस्त्र उद्योग। इन सवालों का संकलन संपादन किया है अमित लोकप्रिय ने। अमित जी ने बीपीएससी के लिए पुस्तक भी लिखी है जो पटना के राइट पेन पब्लिकेशन से निकलती है।